आज मैं एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद मुझे बहुत पहले करनी चाहिए थी, बट अंदर से डर था। हम्म, क्या मैं कर सकती हूँ, लोग क्या कहेंगे, मैं कैसे कर पाऊंगी। बहुत सारी चीज़ें मन में थी, लेकिन आज वो डर ख़त्म हो गया है। मतलब कुछ टाइम से वो डर को मैं ओवरकम कर रही थी, एंड नाउ आई फील लाइक वो डर मेरा ख़त्म हो गया है। एंड इसीलिए आज शायद मैं खुल के आप लोगों के सामने आके ये बात कर पा रही हूँ कि अ, आज मैं अपने सपनों के लिए लिटरली लड़ रही हूँ। अब मैं नहीं रुकूंगी, एंड आई वॉन्ट कि मैं उन सपनों को पूरा कर पाऊँ, एंड आई नीड योर हेल्प इन दैट। मुझे, मैं अकेले वो नहीं कर सकती, मुझे आपकी मदद तो किसी हाल में चाहिए ही चाहिए। एक वक्त होता है, एक उम्र होती है जब हम भी बहुत सारे सपने देखते हैं कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ये बनेंगे, इसको ऐसे अचीव करेंगे। शायद मॉनेटरी वाइज कि हम शायद इतने पैसे कमाएंगे, उतने पैसे के लिए करेंगे, मतलब कुछ भी XYZ रीज़न होते हैं। लेकिन सपने होते हैं कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी। बट कुछ टाइम के बाद शायद वो सपने हमारे वहीं के वहीं रह जाते हैं। जब हमारी शादी हो जाती है, तो सेम मेरे साथ भी वही चीज़ हुई, सपने वहीं के वहीं रह गए। एंड शादी हुई, बच्चे हुए, शादी टूट गई, सेपरेशन पीरियड में आ गई। तो वही सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब मतलब लोग बोलते हैं कि आपको अब सिर्फ जीना है, आपको सपने देखने का राइट नहीं है, आपको कुछ ड्रीम पूरे करने का राइट नहीं है। बट क्या हम सिर्फ जीने के लिए जी रहे हैं? क्या हमारे कोई सपने नहीं है? क्या हम उन सपनों को पूरा करने के लिए लड़ नहीं सकते? मतलब मेरा मानना है कि नहीं, शायद हमें वो सपने पूरे करने चाहिए, एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। जब मैं शादी की लाइफ में थी, शादीशुदा की लाइफ में थी, या कुछ भी, मतलब XYZ बोल सकते हो, अ, तब भी बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई कि आई फील लाइक कि मैं टूट रही हूँ। तब मैं यहाँ अपने पेरेंट्स के घर आ गई, तब भी बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आई कि आई फील लाइक कि मैं कैसे करूँगी, एंड मुझसे नहीं हो रहा है, मैं वापस उस ब्रेक डाउन में जा रही हूँ। बट बहुत रातें रोई हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं बहुत बहुत रातें रोई हूँ। अभी शायद मैं बहुत चिल और बहुत मुस्कुराती हुई दिखती हूँ, लेकिन ऐसी बहुत सारी रातें गई हैं कि जब मैं बहुत रातें रोई हूँ, अपनी सिचुएशंस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, अपने हालातों को लेके बहुत डिप्रेस्ड मोड में गई हूँ। मतलब मैं वो चीज़ें वापस से ना शायद रिपीट नहीं करना चाहती। बट मुझे, एंड वन डे आई रियलाइज कि यार, जब मैं इतनी बार टूटने के बाद भी वापस उठी हूँ, तो अब तो मेरा टाइम है। तो अब क्यों नहीं, अब क्यों मैं उस मोड को वापस से कंटिन्यू में रखूँ? मैं क्यों ना उठूँ? मैं क्यों उस बारे में सोचूं? क्यों? जब मैं इतनी बार टूट के खड़ी हो सकती हूँ, तो मैं अपने लिए भी खड़ी हो सकती हूँ। कौन क्या कहेगा? लोग हम मुझ पे हंसेंगे, लोग बातें बनाएंगे, लोग ताने मारेंगे, बट सच में कोई साथ देने नहीं आता है। आपको अपने आप को खुद ही स्टेबल करना होता है। आपके लिए कोई लड़ने नहीं आता है, आपके लिए कोई स्टैंड लेने नहीं आता है। आपके लिए मेरे सपने कोई बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे सपने हैं। मुझे अपने बच्चों को एक स्ट्रॉन्ग माँ दिखानी है कि यस, उनकी माँ एक स्ट्रॉन्ग है, वो गिरी नहीं, टूटी नहीं, उसने दुनिया के लिए कोई ऐसा कुछ झंडे नहीं गाड़े, लेकिन यस, अपने लिए उसने वो स्टैंड लिया, अपने लिए उसने वो सब किया जो उसको करना चाहिए था।
मुझे अपने बच्चों के लिए एक स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल के रूप में आना है, कि मैं उनको ये दिखा सकूं कि यस, तुम जो भी करो, तुम्हारी माँ तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, तुम्हारी माँ तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो मुझे एक वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपने बच्चों को देना है। हमारे रास्ते ज़रूर मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर हम उन पर चल पड़े ना तो मंजिल एक दिन ज़रूर मिलेगी। एंड आई फील लाइक हम क्यों ना चले, हमारे रास्ते हम खुद चुनेंगे, हमारे रास्ते पे हम खुद चल सकते हैं, कोई हमें हाथ पकड़ के चलाने नहीं आएगा। तो मैं भी चलूँगी, गिरूँगी, उठूँगी, लेकिन फिर से चलूँगी। आपके लिए कोई आवाज़ उठाने नहीं आएगा। लोग हंसते हैं, पीठ पीछे बातें बनाते हैं, ताने मारेंगे। अगर उन चीज़ों को लेके आप अपने आप को रोक रहे हो तो शायद मुझे लगता है हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। यार, हम ऐसे चल रहे हैं, लोग उसमें भी बातें बनाएंगे। हम इधर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, लोग उसमें भी बातें बनाएंगे। लोगों का काम है, कौन आपके ऊपर हंस रहा है। आप लोगों के भी तो कुछ सपने होंगे, कुछ ड्रीम्स होंगे। प्लीज़ मेरे साथ वो ज़रूर शेयर करना। एंड मैं अपने सपनों के साथ आती रहूँगी। अपने थॉट्स, अपनी सोच, अपने विचार आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एंड मुझे इस जर्नी में आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ डू सपोर्ट मी। एंड मैं तो यूं ही लड़ती रहूँगी अपने लिए। क्या आप भी तैयार हो अपने लिए लड़ने के लिए? तो अगर आप रेडी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैं भी रेडी हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय। आई नो ये सफ़र आसान नहीं है। सोशल मीडिया पे अपनी एक पहचान बनाना कोई आसान नहीं है, बहुत टाइम लग जाता है, कई बार तो सालों लग जाते हैं। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेरा भी ये सफ़र आसान नहीं है, शायद टाइम लगे, शायद पहचान मिलने में एक वक्त लगे, लेकिन एक मन में एक छोटी सी वो होप होती है कि शायद मुझे कोई देखेगा, शायद मुझे कोई सुनेगा। कभी कभी ये भी लगता है कि क्या कोई मुझे देखेगा, क्या कोई मुझे सुनेगा। कभी कभी जब कोई लिटरली बोल रही हूँ, जब कोई व्यूज़ नहीं आता या कुछ नहीं आता तो एक डीमोटिवेशन भी फील होती है कि यार कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। बहुत सारी चीज़ें आती हैं दिमाग में। लेकिन ट्रस्ट मी, अब मैं नहीं रुकूंगी, अब मैं लिटरली नहीं रुकूंगी। एंड आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल गिव माई बेस्ट। और मैं इस सपनों की उड़ान को पूरा करके रहूंगी। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ अपनी एक आइडेंटिटी बनाना, अपनी एक पहचान बनाना। कोई बहुत बड़ा फैंसी ड्रीम्स, सपने नहीं है। बस पल्लवी मॉमटास्टिक की एक ये छोटी सी कहानी है जो खुद के लिए लड़ रही है और खुद ही जीत के भी दिखाएगी। सपने शायद पूरे होने में टाइम लगे, लेकिन पूरे ज़रूर होते हैं।